बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, ये बड़ी खबर पटना से है, जहां इस वक्त प्रदर्शन के दरमियान बवाल की खबर आ रही है। तस्वीर आ रही है भारत बंद का ऐलान, जहां पूरे देश में, लेकिन पटना की तस्वीरें उथल पुथल और हंगामे से भरी हैं। भारी हंगामे की तस्वीर, भारी हंगामे की खबर पटना में भारत बंद के दौरान, जहां आरक्षण के मुद्दे को लेकर के SC/ST आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा का यह मामला, भारत बंद का ऐलान। लेकिन इसी दरमियान पटना में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें भारी हंगामे की खबर मिल रही है। आपको थोड़ी देर पहले भी तस्वीरें दिखाएं, लेकिन अभी भी ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल आपने देखा, लेकिन पटना में भारत बंद का असर यह है, भारी हंगामे के बीच प्रदर्शन की खबर मिल रही है। तो पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया, कोटा के भीतर कोटा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जिस तरीके से इस वक्त भारत बंद के जरिए विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा था, लेकिन पटना में ये हंगामेदार हो गया है। पटना से तस्वीरें भी आई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी भी ताजा अपडेट यही है, हंगामा जहां लगातार बना हुआ है। पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो पटना से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारत बंद के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। आह्वान किया गया भारत बंद का और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और पटना में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए किस तरीके से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है। भारी हंगामे की ये तस्वीरें, और बंद के दौरान पुलिस ने SDO को पीटा, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत बंद के दौरान ये हंगामा, और उसी दौरान किस तरीके से लाठी चलाते हुए पुलिसकर्मी आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो आप देख लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विरोध जताया जा रहा है और इसी को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया, जिस दौरान ये हंगामे की तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। और जबरदस्त हंगामा, भारत बंद का आह्वान आज के लिए किया गया था। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आई और पटना जहां पर हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखिए किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर लाठी चलाते नजर आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जैसे लाठीचार्ज हुआ और उस दौरान SDO को भी पीटा गया। सड़क की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां भारत बंद का आह्वान किया गया था, और सड़कों पर देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी जो कि अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, उनकी तरफ से लाठियां चलाई गई। और पुलिस का ये लाठीचार्ज, जिसमें SDO को भी पुलिस ने इस बंद के दौरान पीटा है अपनी मांगों को लेकर। जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसके हिसाब से भारत बंद का आह्वान किया गया, लेकिन बिहार के पटना में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार देखिए उसका जो असर है भारत बंद का, वो साफ तौर पर सड़कों पर नजर आ रहा है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी किस तरीके से लाठियां चलाते हुए यहां पर देखे जा रहे हैं। SDO को इस दौरान पीटा गया। और इन तस्वीरों में आप ये भी देख लीजिए कि जो दुकानें हैं जो इस एरिया में आपको नजर आएंगी, वो भी इस वक्त बंद नजर आ रही हैं। यानी कि जो भारत बंद का आह्वान किया गया था उसका असर पटना में देखने को मिल रहा है। पटना में ये लाठीचार्ज, अब जो पुलिस की तरफ से लाठियां चलाई जा रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि SDO को भी बंद के दौरान पुलिस ने पीटा है। और ये वीडियो भी देखिए काफी वायरल हो रहा है, जिसमें SDO को पुलिस की तरफ से लाठी से पीटा गया। बड़ी खबर आपको दें, कोलकाता कांड पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया। कहा कि चलाया जा रहा है सरकार को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। मणिपुर पर कोई नहीं बोलता, देश के लोग काफी गुस्से में हैं और देश में भी बांग्लादेश जैसे हालात हैं। यह बयान राकेश टिकैत की तरफ से दिया गया। बेटियों की हमेशा आप बात करते हैं, लेकिन आपने देखा कोलकाता में एक डॉक्टर बेटी थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ जो हुआ किस नजर? देश में कानून है, उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई देश में कानून और संविधान है। हत्या, रेप और हत्या हुई, रेप और हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई रेप और हत्या हुआ, उसके लिए कानून है देश में, लेकिन पूरे देश में उसी कोई पिछले 10 दिन से उसको उठाना, क्या उसके बाद में कोई रेप और हत्या नहीं हुई? अगर बीजेपी शासित प्रदेश में होगी तो कुछ नहीं होगा। मणिपुर में घटना हुई, एक सवाल जवाब नहीं है। वहां के गवर्नर भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बन गए। वे कार्रवाई के लिए हमने रिपोर्ट दे दी, हर 2 घंटे में रिपोर्ट मांगी जाएगी। क्या हासिल करना मकसद है इसके पीछे? सरकार गिराना, राष्ट्रपति शासन लगाना, देश की सत्ता पर काबिज रहना, और फिर हर्ष वहाँ जैसा होगा बांग्लादेश जैसा। तो बांग्लादेश की बात कर लेता हूँ आपसे, देख ले जिस तरह। हाँ, क्या लग रहा है बांग्लादेश में?
बांग्लादेश में तो ये बताएगी नहीं, यहाँ की सरकार क्या लग रहा है। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहाँ से, यहाँ सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के। जनता बहुत गुस्से में। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई थोड़ी, और रहेगी चूक। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि रेप और मर्डर हो गया तो जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी उन धाराओं में हो रही है। इसके लिए इतना गुस्सा दिखाने की 10 दिन से बोल्ड एंड हाईलाइटेड करने की क्या जरूरत थी। कोलकाता कांड में सीबीआई ने तेज की जांच। सीबीआई को एएसआई अरूप दत्ता की भूमिका संदिग्ध लग रही है। एएसआई अरूप और आरोपी संजय रॉय के बीच गहरी दोस्ती का दावा। कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़ी संख्या में जुटे डॉक्टर्स, बढ़ाई गई सीजीओ कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा। कोलकाता रेप हत्याकांड पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट। आपकी महिला विधायक और पार्षदों ने निकाला शांति मार्च। दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉक्टर्स का जमावड़ा। डॉक्टर्स ने बनाया फ्री ओपीडी सेवा का कार्यक्रम। कोलकाता में आरजी कॉलेज की सुरक्षा के लिए पहुंची सीआईएसएफ। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए सीआईएसएफ के डिप्लॉयमेंट का आदेश दिया था। सीबीआई दफ्तर में छठे दिन आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ शुरू हुई। पिछले 5 दिनों के अंदर 64 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। कोलकाता पुलिस ने आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी तलब किया। भ्रष्टाचार के मामले में एसआईटी पूछताछ करेगी। SC/ST आरक्षण में कोटे के विरोध में उतरे दलित आदिवासी संगठन। मधुबनी में ट्रेन रोककर विरोध जताया। कटिहार के शहीद चौक पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की। जाम हटाने में छूट रहे पुलिसकर्मियों के पसीने। बिहार में बंद के दौरान मेडिकल सेवाएं प्रभावित नहीं। सीतामढ़ी में बंद समर्थकों ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। बिहार के बेगूसराय में आंदोलन कर रहे लोगों ने हंगामा किया। सड़क बंद होने से लगा लंबा जाम। दरभंगा में भीम आर्मी ने दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति का चक्का जाम किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के दरभंगा में पूजा के लिए आए लोग भारत बंद के प्रदर्शन में शामिल हुए। ढोल नगाड़े बजाते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंचे प्रदर्शनकारी। पटना में भारत बंद को देखते हुए डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दंगा नियंत्रण वाहन मौजूद। बिहार में दिखा भारत बंद का असर। जहानाबाद में लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। सिपाही की परीक्षा देने जा रहे छात्र जाम की वजह से परेशान। जहानाबाद में बंद के दौरान पुलिस और बंद समर्थकों के बीच भिड़ंत। समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। 5 बंद समर्थक गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में भी दिखा बंद का असर। सड़क पर उतरे भीमसेना के कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के आरा में भीम आर्मी का हल्ला बोल। बंद के लिए रेलवे ट्रैक पर उतरे भीम आर्मी कार्यकर्ता। ट्रेन सेवा बाधित। बिहार के नवादा में दिखा भारत बंद का असर। जुलूस निकालकर सड़क प्रजातंत्र चौक को जाम किया। बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड चेक करने दिए जा रहा है। क्रीमी लेयर विवाद को लेकर के यूपी के आगरा में भी जबरदस्त प्रदर्शन। नीला झंडा लेकर सड़कों पर उतरे बंद समर्थक। जबरन बंद कराई गई दुकानें। यूपी के हापुड़ में बीएसपी और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। सड़क पर बैठकर की नारेबाजी। झारखंड में भी भारत बंद का असर। रामगढ़ जिले में बंद समर्थकों ने नेशनल हाईवे 33 को जाम किया। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बंद का मिला जुला असर। कहीं दुकानें खुली तो कहीं पर दुकानें बंद थी। अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। राजस्थान के धौलपुर में भारत बंद को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात। एसपी के नेतृत्व में शहर में मार्च पर निकली पुलिस। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई। जयपुर में भी दिखा भारत बंद का असर। बाजार में नहीं खुली दुकानें। सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा। पूरे बाजार में पसरा सन्नाटा।
राजस्थान के बांसवाड़ा में भारत बंद का विरोध। आदिवासी आरक्षण मंच, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, वाल्मीकि सेवा संस्थान के लोगों ने जबरदस्ती करने वालों पर सख्त एक्शन की मांग की। राजस्थान के जोधपुर में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया। पकोड़े वाले के पैर पर डाला गर्म तेल, तेल से पकोड़े वाले के दोनों पांव जल गए। 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बदलापुर में 2 बच्चियों से यौन शोषण करने वाला आरोपी अक्षय शिंदे आज कल्याण कोर्ट में पेश किया गया था। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में लोगों में उबाल। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने मुंबई अंधेरी स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। बदलापुर में हुई घिनौनी वारदात से लोगों में गुस्सा। मुंबई के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन। परेल में सड़क पर शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र के बदलापुर में रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया भारी पुलिस बल। कल हुए प्रदर्शन के बाद एक्शन में आई पुलिस। पुलिस ने करीब 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। कल्याण सेशन कोर्ट के वकीलों का बड़ा ऐलान। कोई भी वकील नहीं लड़ेगा यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे का केस। बदलापुर बवाल को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने साजिश बताया। कहा गाड़ी में लोग भरकर आए, इसका फुटेज है। बैनर पोस्टर्स पर भी सवाल उठाए। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने बदलापुर की घटना पर मांगा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा। कहा फडणवीस आजकल महाराष्ट्र में कम और दिल्ली में ज्यादा नजर आते हैं। महाराष्ट्र के अकोला में भी 6 स्कूली छात्राओं के साथ हुआ यौन शोषण। शिक्षक पर छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी टीचर को अरेस्ट किया। आरोपी शिक्षक प्रमोद मनोहर 8वीं क्लास की बच्चियों को जबरन दिखाता था पॉर्न वीडियोस। पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ केस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अलग पार्टी बनाने के संकेत दिए। एबीपी न्यूज पर बोले, राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, समान विचारधारा वालों के साथ होगी भविष्य की राजनीति। हरियाणा से राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी ने नामांकन किया। सीएम नायक सिंह सैनी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रस्तावक बने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जम्मू दौरे में बदलाव हुआ है। आज शाम 5:30 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। कल पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक। विधानसभा की 288 सीटों में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। गठबंधन के बाकी दलों के सामने प्रस्ताव रखा। बदलापुर कांड पर भी एमवीए ने किया महाराष्ट्र बंद का ऐलान। पोलैंड यूक्रेन के लिए रवाना हुए पीएम मोदी 2 दिन पोलैंड में रहेंगे। 23 अगस्त को पोलैंड से जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड यूक्रेन दौरे से पहले बोले पीएम मोदी, रूस यूक्रेन में विवाद शांति से हल होगा और पोलैंड को बताया प्रमुख आर्थिक साझेदार। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग का बयान सही। ओवरलैपिंग से ओबीसी कैंडिडेट्स को आरक्षण का फायदा मिलेगा। सामान्य वर्ग के लिए समायोजन फॉर्मूले पर विचार। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के 7800 आरक्षित अभ्यर्थियों का एससीईआरटी मुख्यालय पर प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने अधिकारियों पर लगाए गड़बड़ी करने के आरोप। देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं के विरोध में यूपी के मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दरिंदों की अर्थी बनाकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के लकड़ी गोदाम में आग लगी, लाखों का नुकसान। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। ग्रामीणों के खेत पानी में डूबे। उत्तराखंड की तुंगनाथ घाटी में बरसाती नाले में सैलाब आया। सैलाब को देखकर कई गांवों में दहशत का माहौल। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर। राजौरी के आसपास सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में उफान पर गलाती नदी। भारी बारिश के बाद बाढ़ के पानी में डूबे कई इलाके। 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भारी बारिश का कहर। निचले इलाकों में सैलाब जैसा मंजर। कई घर पानी में डूबे। पानी से लबालब रेलवे अंडरपास। इसी बीच से बहता दिखाई दिया दुकानों का सामान। हरियाणा के सोनीपत में बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। सड़कों पर भारी जलभराव के बीच फंसी कई गाड़ियां। आने जाने वाले लोगों को हुई दिक्कत।
यूपी के गोंडा में घाघरा नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार किया। 3 गांव बुरी तरीके से प्रभावित। नदी तटबंध की ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। बारिश के कहर से धर्मशाला के कई घरों में दरार पड़ी। प्रशासन ने 2 मकान खाली कराए। घर के सामने की सड़क भी धंस गई। शिमला में प्रकृति का प्रहार, रेन शेल्टर टूटे, मुख्य सड़कें धंसी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें आई सामने। कई जगहों पर भूस्खलन और जमीन धंसने की तस्वीर आई। कई मवेशियों की भी मौत हो गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बादल फटने से तबाही। कई लोगों के घरों में घुसा मलबा। नाले की दीवार टूटने से जलमग्न हुए कुछ इलाके। गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों के ठिकाने से मैगजीन, खाने पीने की चीजें, कपड़े बरामद। स्निफर डॉग की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में युवक को जान पर आ सकती थी, जहां ट्रेन के नीचे आने से पुलिस और रेलवे स्टाफ ने उसे बचाया। हैदराबाद में बुर्का पहनकर स्टंट करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था ये वीडियो। कन्नौज रेप केस में नाबालिग लड़की की बुआ गिरफ्तार हुई है। आरोपी समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव के पास पीड़ित लड़की को लेकर आई थी ये।